कि एलजी साहब का यह आदेश पूरी तरह से गलत है और यह निरस्त होने लायक है। मैं ताज्जुब यहां पर होता है कि यहां पर क्या आम आदमी पार्टी के पास काबिल वकील नहीं है? नोटिफिकेशन चैलेंज क्यों नहीं किया अभी तक? जब चैलेंज करेंगे तो ऑनरेबल हाईकोर्ट में जाने के बाद या कोर्ट में जाने के बाद में ये नोटिफिकेशन टिकेगा नहीं। ये बात मैं आपको दोनों चीजों में बताऊंगा, कानूनी पहलू। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि दोनों पार्टियां जबरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स कर रही हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही हैं, आम आदमी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी। इन लोगों का कानून से कोई सरोकार नहीं है किसी भी पार्टी का। जो आम आदमी पार्टी ने एक इशू बनाया कि साहब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इनको एलजी साहब वोट दिलवा देंगे तो इनके खिलाफ वोट चला जाएगा। बेसिकली इनकी पावर से, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनकी पावर से वोट देने की नहीं है। तो एक स्टेज जो आई नहीं कभी, यानी वोट देने का भी मौका ही नहीं आया, उससे पहले आप कह रहे हो जो आप उनको वोट दिलवा देंगे, तो आप सिर्फ एक पॉलिटिक्स कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। जो दूसरी एक चीज है इसमें, हज कमेटी वाला, ये बात सही है कि कानून की जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक एलजी को वाइड पावर्स है, लेकिन एलजी किसी भी तरह से गवर्नमेंट के बिना रिकमेंडेशन के कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। ये कानून की नॉलेज जितनी मुझे, मैं आपको उसके आधार पर बता रहा हूं और मैं इस चैलेंज के साथ कह रहा हूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, कि जो मैं आपसे कह रहा हूं वो अक्षर से सही है। तो एलजी साहब को कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन करने से पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रिकमेंडेशन पे काम करना चाहिए। मैं अपने स्टेटमेंट पर पूरी तरह से कायम हूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे रहा हूं। मैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं कि एलजी साहब का यह आदेश पूरी तरह से गलत है और यह निरस्त होने लायक है। मैं ताज्जुब यहां पर होता है कि यहां पर क्या आम आदमी पार्टी के पास काबिल वकील नहीं है, या आम आदमी पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहती है। इस नोटिफिकेशन को चैलेंज क्यों नहीं किया अभी तक? जब चैलेंज करेंगे तो ऑनरेबल हाईकोर्ट में जाने के बाद या कोर्ट में जाने के बाद में ये नोटिफिकेशन टिकेगा नहीं। लेकिन यहां पर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो पॉलिटिक्स अलग तरीके से हो रही है। वो ये हो रही है कि साहब देखिए, कांग्रेस के एक वार्ड मेंबर को या एक काउंसलर को इन्होंने हज कमेटी में बना दिया, तो कांग्रेस जिस तरह से, क्या शायद भारतीय जनता पार्टी ने खरीद ली हो या मेयर के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हो, दो आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए को भी हज कमेटी का मेंबर बनाया गया है। क्या आम आदमी पार्टी इस चीज का जवाब देगी कि उनके जो 2 एमएलए को हज कमेटी का मेंबर बनाया गया है, तो क्या आम आदमी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने के लिए एमएलए का इनको हज कमेटी का मेंबर बनाया है? तो अपने जब इनके 2 एमएलए हज कमेटी के मेंबर बन रहे हैं उस पर तो ये मुंह नहीं खोल रहे। लेकिन अगर कांग्रेस का, चूंकि लॉ की जो कमांडमेंट है वो ये है कि एक काउंसलर आएगा, तो वहां से उन्होंने एक काउंसलर, मुस्लिम काउंसलर को रखना है, उन्होंने रख दिया। तो जरूरी नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी का ही होगा, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा काम किया है ये कि उन्होंने एक दूसरी पार्टी से भी ले लिया। आम आदमी पार्टी का विशेष अधिकार तो इस पर है नहीं, लेकिन 2 जो एमएलए आम आदमी पार्टी के रखे हैं, आम आदमी पार्टी के किसी भी इंसान का स्टेटमेंट क्या आपने सुना कि साहब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अंदर से एक ही है? आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए भारतीय जनता पार्टी इसके हज कमेटी के मेंबर है। तो ये जो चीज है ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए और है। जो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, ये मौका तब आएगा जब उस पर वोटिंग हो जाएगी। उससे पहले ये कहता ना कि साहब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है, मेरा ख्याल ये बात सही नहीं होगी। क्योंकि अभी हमने ये देखा है दिल्ली के अंदर जो एक नया ट्रेंड चला है, बड़ा अच्छा ट्रेंड चला है। मैं चाहता हूं कि ये ट्रेंड पूरे हिंदुस्तान में चले। जब भी कोई इलेक्टेड मेंबर किसी पार्टी से इलेक्टेड होता है, वो दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश करता है। जैसे कि यहां से कांग्रेस के मेहंदी साहब गए तो तमाम लोगों ने उनके घर को घेर लिया कि भैया हमने आपको वोट एंटी आम आदमी पार्टी दिया था, आप कैसे जा रहे हो? इसी तरह से अगर दानिश की बीवी जो काउंसलर हैं वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी तो ये आवाम उनको भी सबक सिखाने का काम करेगी। उसी आवाम के बीच में लोग रहते हैं। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि पॉलिटिक्स आज की डेट में चेंज हो रही है। अब जो वोटर हैं वो सिर्फ घरों में बैठ के पॉलिटिक्स देखने वाले नहीं रह गए, वो आगे आने वाले हो गए हैं। अगर कोई आदमी इस तरह से करता है, कोई एमएलए या कोई रिप्रेजेंटेटिव दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसको सबक सिखाने के लिए लोग तैयार बैठे। देखिए, जो मेंबरान हैं उसमें से ही चेयरमैन बनना है। मैं यहां पर एक बात कहता हूं कि अगर आपका सिर्फ पॉलिटिक्स करना मकसद नहीं है, क्या आपने अभी तक भी ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच किया इस नोटिफिकेशन के खिलाफ? क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई वकील नहीं है एक भी? क्या आम आदमी पार्टी ने अभी जो एक्साइज वाला जो मैटर था उसमें 25 करोड़ रुपए की फीस दिया वकीलों को?
तो जो 25 करोड़ रुपए की फीस आप दे रहे हो एक्साइज वाले शराब के मसले में, तो आप इस नोटिफिकेशन को रद्द करवाने के लिए ऑनरेबल कोर्ट के अप्रोच नहीं कर सकते थे क्या? आप कर सकते थे। बेसिकली इनको पता है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी का उसमें नहीं मेंबर चुना जा सकता। दो तो इनके एमएलए मेंबर हैं, तो कहां से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन चुन जाएगा? तो ये जो चीजें हैं, मैं आपसे फिर मैं पुनरावृत्ति की कॉस्ट पे मैं कह रहा हूं, रिपीटेशन की कॉस्ट पे कह रहा हूं, ये गंदी पॉलिटिक्स को लोगों को समझने की जरूरत है। दोनों की दोनों पार्टियां जबरदस्त तरीके से गंदी पॉलिटिक्स कर रही हैं। देखिए, कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है, इस चीज का जवाब तो कांग्रेस वाले देंगे। मेरे पास तो कांग्रेस का वकालतनामा है नहीं। लेकिन जो अपरेंटली और एक सही लगता है कि इन्होंने कुमार दानिश जो यहां से काउंसलर हैं, उनकी बीवी, उसको मेंबर बनाने पर जो इन्होंने पॉलिटिक्स की, जो हाय तौबा की, जो इन्होंने एक कांग्रेस को कटघरे में लाने का काम किया, मैं तो सिर्फ उस चीज का जवाब देने का काम कर रहा हूं, बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि ये लोग दूध के धुले नहीं है, ये लोग गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के एक पार्षद को हज कमेटी का मेंबर बनाया गया है, तो आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए को हज कमेटी का मेंबर बनाया गया है। तो अब सोच लीजिए कि यहां पर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। ये मजाक नहीं है क्या कि दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी वो वोट देके एक सरकार को चुन रही है, लेकिन दिल्ली को चलाने के लिए एक क्लर्क या आईएएस के तौर पे ही हो या किसी भी और तरह से हो, एक क्लर्क को आप इतनी पावर दे दिए कि साहब वो 2 करोड़ लोगों के जो मुखिया जिन्होंने चुना उसके ऊपर उसको मुसल्लत कर दिया गया है, उसके ऊपर वो अपनी कलम चला रहा है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब आप दिल्ली अगर स्टेट नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, अब तो स्टेट है ना। जब स्टेट है, जब बहुत सारे कानून बदल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रात दिन रद्दोबदल हो सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल इस कानून में भी अमेंडमेंट हो सकता है। इस पर कंसिडरेशन करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी, बाकी लोगों ने भी, हम भी इस पर गौर कर रहे हैं कि यहां पर एक बाकायदा एक जन आंदोलन भी होना चाहिए कि भाई जिस भी पार्टी को लोगों ने चुन करके सत्ता में बिठा दिया, हमारे डिफरेंसेस अलग जगह है, लेकिन उस पार्टी को रूल करने का अधिकार दिया है 5 साल तक के लिए, तो वहां पर उस पार्टी को फिर पूरी तरह स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक गवर्नर स्टैंप को या एक क्लर्क को उसके ऊपर लाके बैठा दिया, मुसल्लत कर दिया कि आपको काम भी नहीं करने देंगे, आपको हम कुछ भी नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है।